Yes, anyone may convey the message to Javeria Mateen. She must write the ID. Okay. You are doing this one. That will become -1/2. -1/2 u raised to power -1/2 into 9r square into dr. dr is du upon -3r square. du upon -3r square. R square is cancelled by r square. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So 3 is constant. This is -3 u raised to power -1/2 and du. Now -3 is constant. It will be outside of the integration. -3 integral u raised to power -1/2 du. So how to integrate? We will add one power u raised to power -1/2 plus 1 divided by the same power -1/2 plus 1 and plus c. So it will become -3 u raised to power -1/2 plus 1 will be 1/2, positive 1/2 divided by positive 1/2 plus c. Now this positive 1/2 will go upside. This positive 1/2 will go upside. It will become -3 into 2/1. 1/2 will become 2/1. 2/1 का मतलब 2. So 2/1 will be 2 into u raised to power 1/2 plus c. तो ये हो गया -2 into 3 will be -6. -3 into 2 will be -6. U raised to power 1/2 plus c. U is replaced by 1 minus r cube. So it will become -6 1 minus r cube whole raised to power 1/2 plus c. -6 1 minus r cube whole raised to power 1/2 plus 6. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. सैयद मुजम्मिल. One more question we are doing, question number 8. One more question we are doing, question number 8. Integral 12 into integral 12 into y4 plus 4y square plus 1. y4 plus 4y square plus 1 whole raised to power 2 into y cube plus 2y dy. इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन. अगर ये पावर ना होती तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते और डायरेक्ट इसको हम इसको वो कर लेते, इंटीग्रेट कर देते. लेकिन यहाँ चूंकि
पावर है तो ये डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो सूरत ये हो सकती है कि हम इसको पहले पावर को खोल दें, पावर 2 है तो ये आसानी से पावर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम इसको खोल सकते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें और हम इंटीग्रेट कर दें। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, लेकिन हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो होल पावर में होगी उसको हम यू लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, जो होल पावर में होगी उसको यू लेते हैं। तो दैट विल बी, लेट अस सपोज u इज इक्वल टू y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने u ले लिया, इसको डिफरेंशिएट करें du अपॉन dy with respect to y, u is a function of y तो dy लेंगे, derivative of u with respect to y, it will become derivative of y4 will be 4y cube, derivative of y square will be 2y और ये 4 कांस्टेंट है, so 4 into 2y will be 8y, एक पावर कम हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इससे और एक पावर कम, यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से 1 से 4 और एक पावर कम, और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से देखें अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये चीज बन जाएगी y क्यूब प्लस 2y, सो डी यू अपॉन डी वाई, 4 कॉमन ले लें, इनसाइड y क्यूब प्लस 2y, y भी कॉमन लिया जा सकता है लेकिन y हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि फिर ये चीज नहीं आएगी, हमने इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये कैंसिल हो जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये y क्यूब प्लस 2y है तो हमने इसमें से 4 कॉमन लिया, y क्यूब प्लस 2y है तो ये उससे कैंसिल हो सकता है उस्मान। ओके भाई, क्वेश्चन ने जवेरिया को मैसेज भेजा या ग्रुप में मैसेज भेज दें जवेरिया को, शी मस्ट राइट द आईडी। ओके, वरना वो बेचारी वेट ही करती रहेगी। अच्छा, अब हम इसको dy की वैल्यू निकालनी है, अब हमने dy की तो ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा, तो du अपॉन 4 इंटू वाई क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू dy, dy वहां चला गया और ये पूरा का पूरा नीचे आ गया dy। अब इसमें हम तमाम चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore it will become integral 12 into y4 plus 4y square plus 1, y4 plus 4y square plus 1 की जगह हम u लिख देंगे, पावर 2 है तो पावर 2 आ गया। उसके बाद ये है हमारे पास y क्यूब प्लस 2y ब्रैकेट में, dy इज इक्वल टू du अपॉन 4 y क्यूब 2y, सो y क्यूब 2y कैंसिल हो जाएगा y क्यूब 2y से, so we had only integral 12 u स्क्वायर और ये 4 भी से कैंसिल हो, 4 1 are 4, 4 3 are 12 तो 3 आ गया, 3 u स्क्वायर du, 3 u square du, integral 3 u square du. Now we will integrate u square, 3 is constant, it will remain as it is, we will do here
3 is constant, integral u square du. 3 constant, integral u square du. So derivative integral of u square will become u raised to power 3 upon 3 plus some constant. This 3 is cancelled by 3. So we have u raised to power 3 plus some constant. u raised to power 3 plus some constant. अब u को आप रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू से. u क्या था? y4 plus 4y square plus 1. y4 plus 4y square plus 1 raised to power 3 plus some constant. This is the answer. y4 plus 4y square plus 1 whole raised to power 3 plus 6. This is the answer. एक दफा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन वाज इंटीग्रल 12 y raised to power 4 plus 4y square plus 1 whole square into y cube plus 2y plus dy. तो जो कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम सपोज करते हैं ब्रैकेट के अंदर ये है होल पावर के अंदर. तो u इज इक्वल टू y raised to power 4 plus 4y square plus 1. इसको u सपोज करते हैं. dy की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. du अपॉन dy will be equal to 4y cube plus 8y और 1 का 0 हो जाएगा. वो 0 लिखते नहीं है. 1 का डेरिवेटिव 0. 1 ओके. जरूर इनसाइड. सो इसका डेरिवेटिव du अपॉन dy will become 4y cube plus 8y and plus 0. 0 लिखते हैं. इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा. तो du अपॉन dy इज इक्वल टू 4 इंटू वाई क्यूब प्लस 2y. इस फॉर्म में लाना है. y भी कॉमन है लेकिन हमने नहीं y कॉमन लेना क्योंकि इस फॉर्म में लाना है ताकि ये कैंसिल हो सके. वो भी सामने हमने रखना है क्वेश्चन ताकि उस फॉर्म में आ जाए. तो ये हो गया. अब इसको नीचे ले आएंगे. dy को ऊपर ले जाएंगे. तो du अपॉन 4y क्यूब 4 इंटू वाई क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू dy. अब ये सब चीजें इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे. इट इज इंटीग्रल 12 इसकी जगह u स्क्वायर इंटू ये है y क्यूब प्लस 2y एज इट इज और dy की जगह du अपॉन 4y क्यूब प्लस 2y. तो y क्यूब प्लस 2y इस y क्यूब प्लस 2y से कैंसिल. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. तो ये हमारे पास बच गया 3u स्क्वायर du. 3u स्क्वायर du. 3 कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दिया. 3 इंटीग्रल u स्क्वायर du. u स्क्वायर du का इंटीग्रल 3 एज इट इज आया. u स्क्वायर du का इंटीग्रल u क्यूब अपॉन 3 प्लस c और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो u क्यूब प्लस c. u को रिप्लेस कर दिया y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 से. y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर. आगे देखिए. So this is the final answer. That was question number 8. इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के होंगे जिस तरह हमने ये किया है. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं.
Integration by parts. We are doing integration by parts. This is 8th chapter. Exercise. Exercise 8.2. Integration by parts is very, very important topic. Integration by parts is very, very important topic. Oh, mama, Nazir. Formula for the integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका आपने इंटीग्रल लेना हो द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स when two functions are being multiplied the product of the two functions this is integral u dv one is u the other is d the answer will be equal to u into v minus integral of v into d. This is the formula for the integration by parts. Integral u dv will be equal to uv minus integral v du. एक फंक्शन को दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक को हम u सपोज कर लेंगे एक को dv सपोज कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले में पुट कर देंगे उस फार्मूले में क्या होगा एक को u सपोज करेंगे एक को dv तो u को एज इट इज लिख देंगे और dv का इंटीग्रल निकाल लेंगे वो v हो जाएगा v is the integral of dv and dv is the derivative of v dv is the derivative of v तो v is the integral of dv इसका इंटीग्रल ले लेंगे ये फंक्शन एज इट इज लिखेंगे इसका इंटीग्रल ले लेंगे v फिर माइनस का साइन एंड द सिंबल ऑफ इंटीग्रल फिर ये v एज इट इज लिखेंगे इसका इंटीग्रल निकालता भी तो यहाँ लिखा था फिर यहाँ लिखेंगे इनटू du du इज द डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव और dv का इंटीग्रल ये दो चीजें हमने यूज करनी है पहले u एज इट इज लिख दिया फिर dv का इंटीग्रल v लिख दिया फिर माइनस इंटीग्रल फिर dv का इंटीग्रल v लिख दिया और u का डेरिवेटिव du से मल्टीप्लाई so this is the formula integration by parts so we are doing exercise 8.2 page 568 question number 1
इंटीग्रल x sin x/2 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब पता कैसे चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन का है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है? तो सब्स्टिट्यूशन में डिस्कशन के क्वेश्चन हमारे पास आए थे। पता ऐसे चलेगा कि हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, साइन एक्स अपॉन टू, तो एक्स अपॉन टू को यू सपोज कर लेते, एक्स अपॉन टू को यू सपोज कर लेते थे, फिर उसका डेरिवेटिव लेते थे। तो एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। एक्स नहीं आएगा उसमें, 1/2 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और 2 कांस्टेंट है तो 1/2 आ जाएगा। और फिर वो 1/2 से कैंसिल नहीं होगा, उसमें डेरिवेटिव जब सब्स्टिट्यूट करते थे उसका डेरिवेटिव ऐसा आ जाता था जो इससे दूसरा जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कैंसिल हो जाता था। जैसे कि लास्ट में भी हमने किया था, u4 प्लस 4y² का डेरिवेटिव क्या होता, 4y³ प्लस 8y, तो उसमें से वो कैंसिल हो रहा था जो वहां गिवन था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1/2 होगा और 1/2 x से कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला नहीं लगा सकते, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये क्वेश्चन होगा। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा तो इसमें u कौन सा लिया जाए और v कौन सा लिया जाए। u वो लिया जाता है जिसको क्योंकि u का हम डेरिवेटिव लेते हैं, u का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो u का डेरिवेटिव लेंगे तो अगर उसको u ऐसा फंक्शन लिया जाएगा, ये पूरा ये दो फंक्शन है, x और x sin x u, sin x अपॉन, एक ये फंक्शन है, एक ये है। इन दो में से कोई एक u लेंगे, कोई एक v भी लेंगे। तो u वो फंक्शन लेंगे जिसको डिफरेंशिएट करें, यानी u अगर ये u ले ले तो उसका डेरिवेटिव हम लेना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो डेरिवेटिव उससे पहली वैल्यू से कम हो जाए और फिर डेरिवेटिव ले तो खत्म हो जाए, या पहली दफा ही खत्म हो जाए या दूसरी दफा खत्म हो जाए, तीसरी दफा खत्म हो जाए, उसको हम u लेते। तो x अगर ले ले u तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो पहली दफा ही x खत्म हो जाएगा। जब x को u इसको u को x ले लेंगे तो x का डेरिवेटिव लेंगे, 1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, तो वो x का फंक्शन नहीं रहेगा, तो उसको हम u लेंगे। पहली दफा खत्म नहीं होता, कुछ कम हो जाता है, x² था, यहाँ x² होता, x ना होता, x² होता, उसका डेरिवेटिव लिया 2x हो गया, x² से x हो गया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो फिर वो 2 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो खत्म हो जाएगा 2 बार, 3 दफा, 4 दफा में खत्म हो रहा है, यानी रिड्यूस होता चला जा रहा है वो हर स्टेप पर, उसको u लेंगे। इसका अगर u ले sin x अपॉन 2 को, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2, नहीं खत्म हुआ, ना x खत्म हुआ ना साइन खत्म, cos खत्म हुआ, फिर डेरिवेटिव लेंगे उसका सेकंड, तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो जितनी दफा लेंगे ये खत्म नहीं होगा, तो इसको हम डी भी ले लेंगे, जो खत्म नहीं हो रहा, और जो खत्म हो रहा है उसको यू लेंगे। तो u विल बी इक्वल टू x, और इस पूरे को डी भी ले लेंगे डेरिवेटिव, डी वी इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, u का डेरिवेटिव डी यू हमने लेना है, क्या हो जाएगा dx, u का डेरिवेटिव डी यू, एक्स का डेरिवेटिव dx, यानी 1 इंटू dx। इसी तरह अब इसको इंटीग्रेट करना है तो v आ जाएगा, और साइन एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन 2। डेरिवेटिव लेने पर ये एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लेने पर dv का इंटीग्रेशन है भी, तो इस इंटीग्रेशन लेने पर इसका जो डेरिवेटिव लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे,
x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 इसे डिवाइड कर उमामा ओके। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 1/2 ऊपर जाएगा तो -2/1 2 cos x अपॉन 2 cos x अपॉन, तो इसमें हमें u चाहिए, v चाहिए, b चाहिए, du चाहिए। तो ये सब चीज हमने फाइंड आउट कर ली। u भी है, v भी है और du भी है। तीन चीजें चाहिए थी, u, v एंड du। तो तीनों चीजें हमें मालूम हो गई। अब ये हम इस पे पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, x sin x अपॉन 2 dx, ये dx तो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dx होना चाहिए ताकि विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करें। तो पूरे को हमने dv सपोज कर लिया। ये क्या हो जाएगा, uv, u हमारे पास क्या था x, v ये है हमारे पास -2 cos x अपॉन, जो भी आ गया, फिर माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है v du, v ये है हमारे पास, ब्रैकेट में लिखते -2 cos x अपॉन इंटू du, du हमारे पास dx, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसका, x into -2 cos x upon 2, this will become -2 x cos x upon 2, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाहर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और ये 2 बाहर आ जाएगा, +2 आगे अंदर है इंटीग्रल cos x अपॉन dx। अब ये सिंगल फंक्शन रह गया हमारे पास, पहले दो फंक्शन थे x sin x अपॉन 2, अब ये सिंगल फंक्शन रह गया cos x अपॉन 2, तो सिंगल फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम, ये एज इट इज लिखा जाएगा -2 x cos x अपॉन 2 +2 cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 sin x अपॉन 2 अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2। जैसे यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, dv को इंटीग्रेट किया तो v आ गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाता, तो sin x अपॉन 2 को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन sin x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2, दैट विल बी 1 अपॉन 2, और प्लस सम कांस्टेंट आखिर में हम करते हैं, प्लस सम कांस्टेंट, जब आखिर में अब कोई इंटीग्रेशन नहीं रहा तो आखिर में सी उस पे देखती है। फर्दर 1 अपॉन 2 नीचे वाला ऊपर लेकर जाएंगे, इट विल बिकम -2x cos x अपॉन 2 प्लस 2 ऑलरेडी है, 1/2 ऊपर जाएगा 2/1 तो 2 आ जाएगा, और sin x अपॉन 2 प्लस c, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास आ गया। तो मामा क्या मसला है इसके साथ, देयर इज सम प्रॉब्लम विद उमामा नजीर, शी इज नॉट बीइंग कनेक्टेड। इसको बार बार मैं इन कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग 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 के बाद खत्म हो जाता है, शी इज नॉट
entering into the now C entered. अब आ गई. Okay. Now it will become the answer, the final answer. Minus 2x cos x upon 2 plus 4, 2 2s are 4, sin x upon 2 and plus c. This is the final answer. Minus 2x cos x upon 2 plus 4 sin x upon 2 plus c. So this is the final answer. इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन था हमारा x sin x upon 2 dx, x sin x upon 2 dx. तो जिसको आप dv ले रहे हैं उसके साथ dx लिखना है भाई. अगर इसको dv लेंगे तो इसके साथ dx लिखना पड़ेगा x dx, और अगर इसको dv ले रहे हैं तो इसके साथ dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू होता है किसी के, जब तक वो x विद रिस्पेक्ट टू dx या du जो भी हो वो नहीं होगा तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता. ओके, तो अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ. जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा रहे हैं वो क्या है. इंटीग्रल u dv विल बी इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है. ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं. तो इसमें x को हमने u ले लिया, तो हमने u का du लेना है. फार्मूले में du भी मौजूद है, तो x भी u भी मौजूद है फार्मूले में. ये फार्मूला है उसका, u भी मौजूद है और du भी मौजूद है. तो हमने du u जो है हमारे पास x लिया था, तो du क्या हो गया dx. अली मोहम्मद, हमने इसमें u जो है x लिया था, तो du क्या आ गया हमारे पास dx. u इज इक्वल टू x और du इज इक्वल टू dx. अच्छा, इसको हमने dv ले लिया था sin x अपॉन 2 को, तो जो dv लेंगे उसके साथ dx लिखना पड़ेगा. तो हमने v निकाल ले. फार्मूले में हमारे पास v मौजूद है, dv मौजूद नहीं है फार्मूले में यहाँ पर, तो इसको v निकालना पड़ेगा. इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल लेना पड़ेगा. v इज द इंटीग्रल ऑफ dv and dv is the derivative of v. तो dv is the derivative of v, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा. तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे. sin x अपॉन 2 का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 विल बी 1 over 2. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2 विल बी 1 over 2. so it will become v 1 over 2 ऊपर जाएगा, तो माइनस 2 cos x अपॉन 2. तो अब हमारे पास u पता चल गया, du भी पता चल गया और v भी पता चल गया. ये तीन चीजें हमें फार्मूले में चाहे u चाहिए, v चाहिए और du चाहिए. ये तीनों चीजें हम फार्मूले में लिखेंगे. अब ये हमने सब फाइंड आउट कर ली तीनों. अब हम फार्मूला में लिखेंगे. तो इसका फार्मूला बना रहे हैं x sin x अपॉन 2 dx. इंटीग्रल x sin x अपॉन 2 dx दैट इज इक्वल टू uv. u हमारे पास है x इंटू v. v क्या है, माइनस 2 cos x अपॉन 2. ये हमने v लिख दिया. फिर उसके बाद माइनस का साइन. इंटीग्रल v du. v क्या है हमारे पास, माइनस 2 cos x अपॉन 2. ये भी हो गया. और du क्या है हमारे पास, dx हो गया. du क्या है, dx हो गया. नेक्स्ट स्टेप x इंटू माइनस 2 cos x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 2x cos x अपॉन 2. और ये माइनस माइनस प्लस और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. प्लस 2 इंटीग्रल cos x अपॉन 2 dx प्लस 2 इंटीग्रल cos x अपॉन 2 dx. अब ये सिंगल फंक्शन का इंटीग्रल लेना है हमने. सिंगल फंक्शन cos x अपॉन 2 है. अब इसका इंटीग्रल लेंगे, ये एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2x cos x अपॉन 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा. और cos x अपॉन 2 का इंटीग्रल sin x अपॉन 2.
डिवाइडेड बाई द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 2, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1/2, cos x over 2 का डेरिवेटिव sin x over 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ x over 2 1/2। जब ये आप कोई इंटीग्रल नहीं रहा, आखिर में हमने c ऐड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम फर्दर। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को सिर्फ ऊपर ले जाएंगे, बाकी तो सब सिंप्लीफाइड। दिस इज -2x cos x अपॉन 2 प्लस 2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 sin x over 2 प्लस c, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा -2x cos x अपॉन 2 प्लस 4 sin x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर सुनहरा। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, टी इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। इसमें भी हम कॉस टी को टी स्क्वायर किसी तरह भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हम बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। u हम इसको ले लेंगे, u इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे du